हमें भी लगता था कि भाई चलो है, पर टीना क्या है, कभी कभी झगड़ा करके गुस्सा हो के नाराज हो जाती थी। प्रियंका का ये है कि हाँ मेरे को मतलब टांग घुसेड़नी है तो घुसेड़ूंगी, मैं झगड़ा करूंगी तो करूंगी। रही बात प्रियंका की, तो हाँ मुझे पता था कि ये फिनाले तक जाएगी, तो ठीक है मंडली में आना उनको ऐसा लगा कि हाँ यहाँ हमारा गेम स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहले तो ये है कि मैं बिग बॉस के घर में ज़्यादा मोटी दिख रही थी अब मैं नहीं दिख रही हूँ इतना। एक ये मेरे को बदलाव दिखा आने के बाद, और एक ये है कि हाँ बिग बॉस के बाद मुझे काफ़ी लोग जानने लगे हैं, और वो बोलते हैं ना कि पहले तो राजस्थान और हरियाणा की शकीरा थी और अब पूरी इंडिया की बन चुकी हूँ। हाँ मैंने जो उम्मीद की थी, मुझे जैसे मैंने देखा था कि हाँ ये आगे जाके वैसा बनेगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं जैसे मंडली की, कि मेरे को जो लगता था वो अभी हुआ ही है। और रही बात प्रियंका की, तो हाँ मुझे पता था कि ये फिनाले तक जाएगी, तो आज है हाँ जैसे कि जब एमसी स्टैन और शिव एक दूसरे से इतनी बात नहीं करते थे, तब मैं उन दोनों से बात करती थी, और फिर ऐसे ही हम तीनों दोस्त बने थे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते ना कि ठीक है मंडली में आना उनको ऐसा लगा कि हाँ यहाँ हमारा गेम स्ट्रॉन्ग होगा, पर सबको पता है कि निम्रत का तो स्ट्रॉन्ग नहीं, और वो वीक दिखाई दी मंडली में आने के बाद। हाँ वस में करने का वो है, उसमें वो एक है टैलेंट है कि हाँ वो अपने बात मनवा सकता है। वो कैसे मनवाए वो उस पर है कि हाँ कभी प्यार से कभी कैसे अपनी बात मनवा लेते हैं वो। मतलब सिर्फ फेवरेट तो देखो, अब मेरा तो दोस्त भी है उसमें और प्रियंका भी है, तो मैंने प्रियंका को भी सपोर्ट किया है, और शिव और एम स्टैन भी है, और कहीं ना कहीं अर्चना से भी मेरी झगड़े रहे, पर हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फेवरेट नॉन फेवरेट, सभी अच्छे हैं अभी जो है उसमें। वो तो सब करते हैं वहाँ पे, मेरा ही नाम स्पेशली लिया गया हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो गेम के लिए था, और वहाँ पे बोलते ना जब खाने को मिलेगा नहीं तो चोरी करनी ही पड़ेगी। और रही बात तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो टाइम था ऐसा, तो शायद बात है कि भाई हाँ झगड़े भी हुए, उसके बाद तो मेरा उनसे वापस पैचअप भी हो गया था तो कोई नहीं, मैं तो सबसे मिलूंगी और सबसे बातचीत करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फिक्स का तो पता नहीं है, बाकी ये मतलब वो है कि हाँ टीना और उनका हमें भी लगता था कि भाई चलो है, पर टीना क्या है, कभी कभी झगड़ा करके गुस्सा हो के नाराज हो जाती थी। तो शालीन की तरफ से तो हमें देखा था कि वो पूरा लट्टू थे उनके पीछे तो उनकी तरफ से ये चीज़ तो दिखी नहीं। हाँ और रही बात उन दोनों में कुछ बात हुई, झगड़ा हुआ, उसके बाद ही तो वो अलग अलग हुए ना। और रही बात तो जैसे कि टीना का ऐसा था कि भाई अगर उसने एम सिस्टन को सपोर्ट किया है तो शालिन को बुरा तो लगेगा, तो वहीं से उनके रिश्ते में खटास आनी स्टार्ट हो गई थी। हाँ वो जब उनको लगता था कि हाँ अब मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए, तब तो वो बात कर लेती थी, और जब उनको लगता था कि हाँ अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो इग्नोर ये चलता था उनका। तो बात करके आते तो फिर ये चीज़ें भी होती कि हाँ लास्ट टाइम तक वो एक दूसरे का सपोर्ट करते, चलो कुछ भी होता ये तो रहता ना कि हाँ चलो हम साथ आए तो साथ ही जाएंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा गेम के लिए अगर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप खुद उस गेम से बाहर हो सकते हो, तो शायद टीना के साथ भी ऐसा ही हुआ था बहुत झगड़े हुए थे, थोड़े बहुत भी नहीं। तो ऐसा ही है, जैसे साजिद सर है तो उनका नेचर ही वैसा है, और रही बात के शायद कुछ बातें हम दोनों में ही कुछ तो वो बोलते हैं ना गलत फहमी का शिकार हुए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे हैं साजिद सर, स्टार्टिंग में तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था नहीं ऐसी नॉर्मली मुलाकात होगी, जब मैं आई थी तब भी उनसे मैं मस्ती मजाक करते हुए आई थी, ऐसा कुछ नहीं है और झगड़े तो तभी ख़त्म हो गए थे क्योंकि मैंने क्लियर भी किया था वहाँ पे, क्योंकि उनकी बात मानते थे लोग, हम जैसे सब थे तो शायद हम सीनियर है या कुछ भी है, उनकी बात मानते थे सब उस घर में, झगड़े भी वही ख़त्म करवाते थे लगभग सबके नहीं नहीं ऐसा नहीं, साजिद सर मतलब कि कहीं अब्दू का दिल नहीं टूट जाए, वो हमेशा उसको समझाते रहते थे कि ये नहीं मत कर, उसका बॉयफ्रेंड है, ये है वो है ऐसी काफ़ी चीज़ें उसको बोलते रहते थे। मेरा विनर देखो मेरी तरफ से तो कोई भी बने मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तो बनी नहीं ना पोछे हुए तो है ही है वैसे भी 5 लोग, तो अब देखते हैं कि हाँ कौन जीतता है। तो वैसे चांसेस तो प्रियंका के ज़्यादा लग रहे हैं, बट ये है कि हाँ अगर एमसी भी जीतता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, शिव भी जीतता है तो मैं खुश हूँ, और शालीन जीते तो वो डिजर्व भी करता है, और अर्चना झगड़े कर करके आई गई है तो शायद मिले तो कोई गम नहीं है अर्चना ने खूब फुल इंटरटेन किया है, शालीन ने किया है, और रही बात तो प्रियंका ने भी बोल बोल के हंस हंस के अपने मुद्दे रख रख के, तो काफ़ी लोगों ने इंटरटेन किया है।
और शिव तो फुल एक्टिव करता ही है, वो मस्ती भी करता है, मतलब निमृत के साथ भी करता था, हमारे साथ भी करता था, तो सीधी सी बात है। और एमसी तो है ही रे पर तो एंटरटेन तो सभी कर रहे हैं, तभी तो आज टॉप 5 में है। नहीं नहीं, वो क्या है, हाँ उसको मतलब सबकी बातों में आना तो है, ये तो उसका है। प्रियंका का ये है कि हाँ मेरे को मतलब टांग घुसेड़नी है तो घुसेड़ूंगी, मैं झगड़ा करूंगी तो करूंगी। और उस बात का अगर उसको ये लगता है ना कि ये गलत बोल रहा है, तो वो किसी का भी झगड़ा हो या कुछ भी हो वो उसमें कूद जाती है। नहीं, ऐसा तो कुछ ही नहीं है, उनको जैसा सही लगता है वो करते हैं। और रही बात बिग बॉस की, तो बिग बॉस पूरी टीम है, एक तो है नहीं, बिग बॉस की तो सिर्फ आवाज़ है। तो सही बात तो ये है कि बिग बॉस उनको जैसा लगता है कि हाँ, और फिर वो बाहर देखते हैं कि जो चल रहा है उसी हिसाब से तो करेंगे ना। तो बिग बॉस क्या करेंगे, वो तो अच्छा ही करते हैं जो भी करते हैं। डिजर्व ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, अगर वो टॉप 5 में पहुँचे हैं तो वो उनकी जर्नी रही है और उनको पता है कि वो कैसे पहुँचे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डिजर्व कोई नहीं करता या फिर नहीं करती। नहीं नहीं, मेरा रिलेशन तो सबसे ही अच्छा है। और अगर मेरे को ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं अर्चना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई हाँ अर्चना को नहीं जिताए या फिर डिजर्व नहीं करती, तो अर्चना का है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, अर्चना का चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि वो पैसे लेके निकल लेगी वक्त आने पे मैं भी देखूंगी और आप भी देखोगे, इसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका और शिव दिखेंगे, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है।